यूक्रेन रूस जंग के बीच चीन की एक नई चाल सामने आई, जिसमें चीन ने रूस के सहयोगी देश सर्बिया को मिसाइल भेजी है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की चालबाजी देखिए किस तरह से युद्ध को लेकर सामने आई है और आशंका जताई गई है कि भेजे गए कार्गो विमानों में चीन ने रूस के सहयोगी सर्बिया को आधुनिक विमान रोधी प्रणाली HQ-22 की आपूर्ति की है। माना जा रहा है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में व्यस्त देख चीन ने इन हथियारों की सप्लाई की। कुछ वक्त पहले ही पश्चिमी देशों ने सर्बिया को हथियार दिए जाने पर चिंता जाहिर की थी। तो चीन की चालबाजी देखिए किस तरह से सामने आ रही है। गुपचुप तरीके से ये मदद चीन की तरफ से भेजी गई है, मिसाइल सिस्टम की बड़ी मदद। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा यहां पर सामने आ रहा है। कीव में अब तक 1222 जो शव है बरामद किए गए हैं। अब तक 1200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा यहां पर किया जा रहा है कि राजधानी कीव किस तरह से कब्रगाह बनता जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आप खुद देख सकते हैं कि राजधानी कीव पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। किस तरह से कीव में भी चारों तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही और बर्बादी का खौफनाक दहशत भरा मंजर नजर आएगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये ऊपर से ली गई, ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें यहां पर है, जहां पर इंसानी जिंदगी युद्ध के मैदान में मौत में तब्दील हो चुकी है और यूक्रेन के कई शहर इस वक्त कब्रगाह बन चुके हैं। इमारतों के नीचे जिंदगियां दबी हुई हैं, मलबों के नीचे किस तरह से सांसें थमी हुई हैं, ये तस्वीर इस वक्त की तस्दीक करती हुई। तो रूसी प्रहार किस तरह से लाचार कर रहा है यूक्रेन को, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। और इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। रूसी सेना ने जंग के पहले ही दिन चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था और करीब 1 महीने तक रूसी सैनिक वहां जमे रहे। लेकिन इतने दिनों तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने वहां की लैब से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। यूक्रेन ने बताया कि रूस के सैनिक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिसर्च बेस में गए और उन्होंने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थ उठा लिए और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जाते वक्त वो उसे अपने साथ ले गए, जो कि रूस के सैनिकों के साथ साथ कई दूसरे लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने के बाद इंसान एक धीमी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। और चेर्नोबिल पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1 महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले रूस के सैनिकों के पास सिर्फ 1 साल ही बचा है, यानी वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस का हर सैनिक अपने साथ अपने घर एक चेर्नोबिल लेकर जा रहा है, चाहे वो जिंदा जाए या फिर मरने के बाद। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने हैरानी जताई कि आखिर रूस की सेना रेडिएशन के खतरे से इतनी अनजान कैसे रही, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर करीब 1 महीने तक कब्जा जमाए रखा जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा था। और इसी खतरे की चपेट में आकर रूस की सेना के कई सैनिकों के बीमार होने की भी खबरें निकलकर सामने आई। साथ ही ये आशंका भी जताई गई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रहने के दौरान उन्होंने रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए ये दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जे के बाद वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेर्नोबिल से निकले रूसी सैनिकों ने रेडियो एक्टिव धूल को कीव समेत कई और इलाकों में फैला दिया, जिससे यूक्रेन के लोगों पर रेडिएशन का